हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। क्योंकि अभी साल का पहला महीना ही है, सब कुछ नया नया है, इसीलिए हम बात करेंगे आपके लिए इस नए महीने के साथ ये पूरा जो समय है वो कैसा रहने वाला है। जनवरी का महीना आप सबके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है, इसी सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए साल का पहला महीना कैसा रहेगा। 2024 का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन अब जो शुरुआत है वो कैसी रहने वाली है। सबसे पहले आपका चार्ट डिस्कस करते हैं, ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी आप सबके लिए। चार्ट आपकी स्क्रीन पर है। चंद्र कुंडली से देख रहे हैं तो आप अपनी चंद्र राशि को फॉलो कीजिएगा। गुरु जो है वो आप जानते हैं कि आपके एकादश भाव में विराजमान है मेष राशि में। जनवरी के महीने में राहु जो है आपके 10th हाउस में रहेंगे, शनि नवम में है, सूर्य अष्टम में रहेंगे। क्योंकि जो सूर्य हैं वो यहाँ पर सेकेंड हाफ में आएंगे, लगभग मकर संक्रांति पर सूर्य ट्रांजिट करेंगे, तो सेकेंड हाफ में सूर्य जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे। बुध मंगल की युति बनती है, कंजंक्ट बनता है यहाँ पर 7th हाउस में। शुक्र भी सेकेंड हाफ में ट्रांजिट कर रहे हैं। शुक्र वैसे आपके 6th हाउस में रहेंगे। वहीं पर केतु जो है वो राहु के बिल्कुल सामने 4th हाउस में रहेंगे। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है, तो देखिए मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए सूर्य की उपस्थिति आफ्टर ट्रांजिट जो बनती है वो 8th हाउस में बनती है। इस महीने के अंदर आपको अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हो सकता है सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं पे थोड़ा लो कॉन्फिडेंस यहाँ पर नज़र आता है। सबसे पहले करियर फ्रंट पे मैं बात करूँ, राहु दशम भाव में है। राहु 10th हाउस में बैठ करके आपके करियर फ्रंट पे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स लेकर के आ सकते हैं। इस महीने के अंदर हो सकता है कि फर्स्ट हाफ से ही, मतलब जो पहले 15 दिन रहेंगे, पहले 10 दिन रहेंगे, वहीं से ही कन्फ्यूजन्स आनी शुरू हो सकती हैं। आपके सामने कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं एंड यू विल सी के उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहेंगे, वेदर टू गो फॉर इट और नॉट, वेदर टू ज्वाइन दैट कंपनी और नॉट। किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस ऑप्शन सामने आएगा तो उसको लेकर के भी कन्फ्यूजन होगी। नौकरी में भी, नौकरी को बदलने के लिए भी कन्फ्यूजन होगी। कोई पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहा है उसके लिए भी कन्फ्यूजन होगी। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है वो बन सकती हैं। नाउ क्योंकि राहु है तो वो कहीं ना कहीं पे अलग अलग सोर्सेज से पैसा तो लाएगा। तो हो सकता है कि शेयर मार्केट में, हो सकता है आप लोग किसी तरह की गैम्बलिंग में, ऐसी चीज़ों में भी दिलचस्पी रखें और ऐसी चीज़ों में भी आप लोग आगे बढ़ कर काम करेंगे। नाउ इस महीने के अंदर क्योंकि बुध मंगल एक साथ कंजंक्ट कर रहे हैं 7th हाउस में, तो पार्टनरशिप करना डाइसी थोड़ा सा रहेगा। यहाँ पर नौकरी पेशा लोगों के लिए बदलाव तो नज़र आते हैं और हो सकता है बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो, बहुत फ्रीक्वेंटली आपको ऑप्शंस मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लेकिन वहाँ पर डिसीजन मेकिंग सही कितना होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी विजडम के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज देखिए गुरु एकादश भाव में है तो कहीं ना कहीं पे एक जो ज्ञान है, जो नॉलेज है वो तो आपको है, लेकिन इस समय पर डिसीजन मेकिंग करते समय आप उसका कितना इस्तेमाल करते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। सो कहीं ना कहीं पे देखिए प्लैनेट्स जो होते हैं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन अगर हम प्लैनेटरी पोजीशंस को समझते हैं, अगर हम ग्रह गोचर की स्थिति को समझते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए अपना दिमाग चलाना। तो इसीलिए ज़रूरी ये होगा कि आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग योर जॉब, इन टर्म्स ऑफ शिफ्टिंग योर थिंग्स एट वर्क प्लेस, या किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं रिगार्डिंग योर वर्क प्लेस और रिगार्डिंग योर करियर, तो उसमें आप बहुत सोच करके, बहुत प्लानिंग के साथ काम कीजिएगा। ऐसे नहीं आपको किसी ने कहा और आपने कल सुबह उठ करके कुछ चेंज कर लिया। दिस शुड बी अ प्लान्ड पाथवे, राइट। दूसरी बात, अब अगर मैं बात करती हूँ आप लोगों के लिए जिन लोगों का खुद का व्यापार है, कोई काम है, नया कोई काम शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, थोड़ा सा डाइसी रहेगा। जैसे मैंने अभी भी कहा, बुध मंगल का कंजंक्ट हो रहा है 7th हाउस में, पार्टनरशिप का हाउस है। सो समवेयर जो पार्टनरशिप में काम रहेंगे उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं पे, बिकॉज मंगल एक आक्रामक प्लैनेट है, जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो हो सकता है बातचीत के दौरान कुछ क्लैशेस, कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। दूसरी बात, जुपिटर एकादश भाव में है तो समहाउ आपके लिए जो कोई भी ऐसा काम है जो कहीं ना कहीं पे खुद से आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल ज़रूर रहेगा।
तीसरी बात यहाँ पर यह है कि शनि आपके नवम भाव में बैठे हैं, भाग्य स्थान में बैठे हैं। शनि का ही साल है, शनि का साल शुरू हो चुका है। दैट मीन्स कि इस महीने के अंदर आप जो भी मेहनत करेंगे, जैसा भी आप मेहनत करेंगे, बट विद द ट्रू नॉलेज एंड विद द ट्रू योर इनर स्ट्रेंथ, तो वो डेफिनेटली कहीं भी वेस्ट नहीं जाने वाली है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो अगर आप इस महीने में कोई भी नया काम शुरू करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसका कुछ ही सही लेकिन आउटपुट ज़रूर आपको मिलेगा। सो समहाउ अपना जो लोग काम शुरू कर रहे हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। सेकेंडली आप लोगों के लिए इस महीने के अंदर आप देखेंगे मिड ऑफ द मंथ जो रहेगा वो थोड़ा सा चेंज वाला रहेगा, थोड़ा सा एक शिफ्टिंग प्रोसेस, एक ट्रांजिशन वाला फेज रहेगा, लेकिन ये जो बदलाव है वो काफ़ी हद तक कुछ बेहतर रिजल्ट्स लेकर के ज़रूर आएगा, बेहतर परिणाम लेकर के ज़रूर आएगा। सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग करते समय थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतेगा। बात करते हैं फाइनेंसेस की। फाइनेंसेस के लिहाज से पैसा आ रहा है, यहाँ पर खर्चों को कंट्रोल आप कर सकते हैं। इस महीने के अंदर आप देखेंगे सिचुएशंस ऐसी बनेंगी कि आपके खर्चे भी कंट्रोल रहेंगे, लेकिन ये रहेगी लगभग 14 जनवरी के बाद। सेकेंडली इस महीने के अंदर आपको एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, आपके जो शत्रु हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं या आपके जो ऑपोजिशन में लोग हैं, उनसे थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। पॉलिटिकली भी जो लोग करियर में हैं उन लोगों के लिए भी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं जो कि मानसिक तौर से आपको ठोस पहुंचाएंगी। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं फाइनेंसेस की। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि थोड़ा सा आप लोग एहतियात बरतिएगा जब आप किसी को पैसा उधार दे रहे हो, बिकॉज उधारी में कहीं ना कहीं पे वापस आने के चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं इस महीने में, लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर्पज से महीना जो है वो बढ़िया रहेगा। बात करूँ रिलेशनशिप्स की, तो देखिए शादीशुदा जीवन में कहीं ना कहीं पे जो क्लैशेस अभी हाल फिलहाल में उठे हैं, या फिर इस महीने के अंदर अगर मैं शुरुआत की भी बात करूं, तो आपके लिए जो वाद विवाद की स्थिति है, डिसएग्रीमेंट ज़रूर होंगे, लेकिन जितना ज़्यादा आप सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे उतना ही आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। देखिए बहुत हीटेड अप डिसीजंस लेना इज़ नॉट द वे आउट, क्योंकि इस महीने के अंदर जुपिटर 11th हाउस में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पे आपका रिलेशनशिप कहीं जाने नहीं वाला है। और इनफैक्ट जिन लोगों के रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं उनके लिए भी स्थितियां बेहतर होंगी, लेकिन हाँ ये पक्का है कि डिसएग्रीमेंट्स होंगे, ये पक्का है कि छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद हो सकता है, और ये चीज़ें काफ़ी हद तक आपके कॉन्फिडेंस में कमी लेकर के आएंगी आफ्टर 15 जनवरी। दूसरी बात, इस महीने के अंदर जितना हो सकता है आप लोग शिव पार्वती, भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा ज़रूर कीजिएगा। भगवान शिव को सफ़ेद चंदन अर्पित ज़रूर कीजिएगा और माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान ज़रूर अर्पित कीजिएगा अगर आप चाहते हैं रिश्तों में बेहतरी। अब बात अगर करती हूँ मैं आप लोगों के लिए फैमिली लाइफ की, तो देखिए फैमिली लाइफ के लिए हिसाब से ये महीना बहुत बढ़िया नज़र आ रहा है। गेट टुगेदर्स हो सकती हैं इस महीने के अंदर। आपके पिता से संबंधों में कहीं ना कहीं पे कटुता आ सकती है, या फिर उनकी सेहत में भी आप लोग कमी देखेंगे, तो फादर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस आपको रहने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर आपके सिबलिंग्स के साथ आपका रिश्ता बेहतर हो सकता है, यहाँ पर आपके जो सगे संबंधी हैं उनके साथ रिश्ता बेहतर होता हुआ नज़र आता है इस महीने के अंदर। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है वहाँ पर आपके लिए एक आपका पलड़ा जो है वो भारी नज़र आता है। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो फैमिली लाइफ जो है वो बेहतर रहेगी। अगर सेहत के लिहाज से मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेन, हेडेक, साइनस के इश्यूज परेशान कर सकते हैं, या फिर सर्वाइकल के इश्यूज परेशान कर सकते हैं। इस महीने के अंदर हाई फीवर आ जाना, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस होना, छोटी छोटी चीज़ों पर इन्फेक्शंस होना, ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतिएगा। इनफैक्ट ENT प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, तो आप लोगों को, और ख़ास तौर पर नेत्र से संबंधित दिक्कतें परेशान करेंगी। आपको खास उपाय क्या करना है हेल्थ के लिए, सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिएगा और ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का नियमित रूप से पाठ करना शुरू कीजिएगा। सूर्य को जब आप जल देंगे तो जल जो है वो उसकी किरणों से रिफ्लेक्ट होकर के आपके ऊपर, आपकी बॉडी पर पड़ना चाहिए, एंड यू विल बी फाइन। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन की। बच्चों के लिए ये पूरा महीना कैसा रहेगा, तो देखिए स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो आपके लिए इस महीने में हार्ड वर्क दिखाई देता है। इस महीने के अंदर अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे ना बहुत ज़्यादा, तो कॉन्फिडेंस की भी कमी देखेंगे और काफ़ी हद तक आप लीड नहीं कर पाएंगे जो आप चाहते हैं उस चीज़ की तरफ।
सो बेहतर ये है कि इस महीने में छोटे छोटे गोल्स को अचीव कीजिएगा। इस महीने के अंदर आप छोटे छोटे टारगेट्स अपने बनाइएगा, बहुत बड़ा टारगेट अचानक से सेट नहीं कीजिएगा। सेकेंडली, इस महीने में आप अपने आइडल्स बना सकते हैं। आप जैसा भी बनना चाहते हैं उस फील्ड में या उस डायरेक्शन में अपने आइडल्स फॉर्म कीजिए एंड देन मेक श्योर कि आप उन्हें फॉलो करना शुरू कीजिए। उनकी जो कुछ क्वालिटीज़ हैं उसको एक पेपर पे नोट डाउन करना शुरू कीजिए, सो दैट उससे होगा ये अल्टीमेटली कि आप उन क्वालिटीज़ को, उन ट्रेट्स को अपने अंदर इनकलकेट करने के लिए काफ़ी हद तक मेहनत करना शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए दिस इज़ द वेरी गुड रेमेडी दैट यू कैन डू। दूसरी बात, अगर आप स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आएगा। अगर आप आर्ट एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो भी ये महीना बहुत कुछ लेकर के आएगा, लेकिन जो अचीवमेंट्स आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो इस महीने के अंदर आपको नियमित रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए आप जो नीडी लोग हैं उनको आप लोग क्लॉथ्स का या शूज़ का डोनेशन ज़रूर करें। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए कैसा रहेगा ये पूरा महीना जनवरी का। लेकिन तब तक के लिए फ़िलहाल दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।